हाँ भाई। वेलकम बैक। वेलकम बैक इसलिए कि हमने पहले एक शॉर्ट डाला था इंट्रोडक्शन के लिए। ये हमारा पहला ही वीडियो है। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है कि भाई जब छत्रपति शिवाजी को मुगलों ने जब नज़रबंद कर दिया गया, नज़रबंद किया था जब, ये बात है सन 1666 की। हाँ, सन 1666 की। तब जब छत्रपति शिवाजी को नज़रबंद किया था तो वो वहां से कैसे निकले थे, और वो वहां गए ही क्यों थे, मतलब आगरा गए ही क्यों थे वो, और वो कब अपने स्वराज लौटे और कैसे लौटे, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बात ऐसी है कि सन 1665 में मराठों और मुगलों के बीच ना संघर्ष हुआ, मतलब लड़ाई बड़ाई उनकी हुई होगी कुछ। लड़ाई तो नहीं हुई थी, मतलब ऐसे संघर्ष हुआ होगा। तो उस वक्त ना मुगलों ने मार्च 1665 में ना उनको जो मराठों का एक किला था पुरंदर, पुरंदर किला को ना पूरी तरह से घेर लिया। उस वक्त पुरंदर किले की जो रखवाली थी वो मराठों की ओर से मुरारपाजी देशपांडे कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि मुगलों के पास ज्यादा सेना थी मराठों से। तो मुगलों ने ना पूरा किला घेर लिया और उस पर आक्रमण किया। और इसी आक्रमण में ये जो मुरारपाजी देशपांडे थे वो शहीद हो गए। और ऐसे कई किलों पे मुगलों ने जो मतलब हमला किया और घेर लिया। उस वक्त मुगलों की ओर से मिर्जा के राजा जयसिंह ने शिवाजी छत्रपति को एक संदेश भेजा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, आप हमारे साथ ये युद्ध की बजाय ना संधि कर लो, मतलब हमारे साथ ऐसे रिश्ते कर लो, मतलब संबंध बना लो। एक संबंध तो नहीं कह सकते, मतलब हमारे साथ जुड़ जाओ, मतलब ऐसे ऐसे समाधान कर लो, मेरी मतलब है समाधान कर लो। तो उस वक्त ना छत्रपति शिवाजी को लगा कि हाँ भाई, हमारी सेना एक तो कम है, मुगलों के पास ज्यादा सेना है, और हमारे ऐसे ही हम समाधान नहीं करेंगे तो ऐसे युद्ध चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ना उस वक्त संधि करने का निर्णय लिया। और 11 जून 1665 में ये जो पुरंदर किला था ना, उधर दोनों पार्टियां मिली और उधर संधि हुई। तो उसका नाम पुरंदर की संधि रखा गया है। मतलब आज भी वो पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है, जब मुगलों और मराठों के बीच समाधान हुआ उसको। उसके बाद उस वक्त ना मुगल साम्राज्य पे औरंगजेब का शासन था, मतलब औरंगजेब उस समय का राजा था। तो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक संदेश भेजा कि आप ना आगरा आओ। उस वक्त आगरा मतलब राजधानी थी मुगलों की। तो उन्होंने बोला कि भाई आगरा आओ, ये संधि और आने वाली राजकारण की बातों पे हमें बात करनी है, इसलिए आप आगरा आओ। भाई जाहिर सी बात है कि मुगल सेना के राजा ने अगर छत्रपति शिवाजी को बुलाया है तो ऐसे तो नहीं बुलाएगा, उसके पीछे कुछ राज होगा। तो छत्रपति शिवाजी के मंत्रियों ने ना छत्रपति शिवाजी को वहां जाने के लिए मना कर लिया कि भाई आप ना जाओ, वहां खतरा हो सकता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने अपने स्वराज्य के हित में, मतलब अपने स्वराज्य की भलाई हो, इसके लिए वहां जाना उचित समझा। तो उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका बेटा संभाजी और 3-4 और साथियों के साथ, विश्वसनीय साथियों के साथ वो आगरा के लिए निकल गए। कुछ दिनों बाद वो आगरा पहुंचे। माना जाता है कि उस दिन औरंगजेब का जन्मदिन जन्मदिन भी था, मतलब बर्थडे था औरंगजेब का। छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया। जाहिर सी बात है कि जन्मदिन है तो और मंत्रियों भी हो गए दरबार में। छत्रपति शिवाजी महाराज को मतलब ऐसा सम्मान नहीं मिला जिस एक्सपेक्टेशन थी ना छत्रपति शिवाजी महाराज की, भाई मुझे ऐसा, मतलब मेरी ऐसी तो होनी चाहिए। तो ऐसा सम्मान छत्रपति शिवाजी को मिला नहीं। छत्रपति शिवाजी ने उधर मतलब अपील की, मतलब ये ठीक बात नहीं है, मतलब मैं तो जा रहा हूँ,
ऐसे करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने दरबार छोड़ने का निर्णय लिया, मतलब वो उधर से निकलने का निर्णय लिया उन्होंने। फिर औरंगजेब ने बोला नहीं नहीं छत्रपति शिवाजी, आपको आगरा में रुकना पड़ेगा थोड़े दिन, मतलब रुक जाओ आप, बात भी तो करनी है हमें। छत्रपति शिवाजी बोला ठीक है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को वो जो मानसी थी उनकी हवेली में रखा गया, मानसी की हवेली पे रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज को। अब ऑल्दो उनका प्लान, वो मुगल बादशाह का प्लान ऐसा था औरंगजेब का कि छत्रपति शिवाजी को ना यहाँ से वापस जाने ही नहीं देंगे, इधर ही निपटा लेंगे। छत्रपति शिवाजी को रखा गया, मतलब फिर छत्रपति शिवाजी जब हवेली पे गए तो फिर मतलब मुगल बादशाह ने आदेश संदेश भिजवाया सबको, मतलब कि ये छत्रपति शिवाजी है, उनको ऐसा ऐसा नज़रबंदी में रखना है, उस पर कड़ी नज़र रहनी चाहिए, मतलब उनको पता ना चले पर नज़र रहनी चाहिए। धीरे धीरे दिन बीतते गए, छत्रपति शिवाजी महाराज को समझ आने लगा कि भाई ये हमारी मेहमान नवाजी नहीं हो रही है, ये हमें घेर लिया गया है, हमारी हम पे नज़रबंदी रखी जा रही है। तो अब छत्रपति शिवाजी भी खिलाड़ी थे ना वैसे, तो ऐसे थोड़े थे, तो उन्होंने ना एक बढ़िया सी योजना बनाई। मतलब बाहर तो निकलना है ना, तो बाहर कैसे निकले, तो बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने क्या किया कि अपने आप को ना बीमार दिखाने का मतलब शुरू कर दिया कि छत्रपति शिवाजी बीमार है। फिर उन्होंने मांग की कि भाई मेरी बीमारी की प्रार्थना साधु संतों करे, ऐसा करो, और उस लिए साधु संतों को मिठाइयाँ, फूल, फ्रूट, मतलब फॉलो वॉलो ऐसे भेजा जाना चाहिए, उपहार उपहार ऐसा भेजा जाने चाहिए। तो औरंगजेब के दरबार में ये बात रखी गई, मंत्री कोई होगा उसके द्वारा, तो ये लोग किया कि हाँ भाई ठीक है, भेजेंगे ऐसा ऐसा, ठीक है। फिर उस दिन से छत्रपति शिवाजी के कहने पर वो साधु संतों के लिए हर रोज फ्रूट, मिठाइयाँ, कुछ उपहार हर रोज भेजे जाते थे। पहले शुरुआतों के दिन में तो जो उपहार बाहर जाते थे, मतलब जो टोकरियों में बाहर जाते थे, उस पर ना पूरी जांच होती थी। ऐसे एक एक टोकरी खोल के देखते थे कि अंदर क्या है, और फिर वो टोकरियाँ वापस आती थी तो जांच की जाती थी कौन लेके आ रहा है, कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है। अब ये बात धीरे धीरे रोज की हो गई, मतलब रोज टोकरियाँ जाने लगी, रोज टोकरियाँ आने लगी। तो मुगल पहरेदारों के द्वारा भी ये नॉर्मल हो गया, तो वो फिर ऐसे जांच करते नहीं थे, हर रोज नहीं करते थे, मतलब हाथ जाने देते थे कि ये ठीक है आई, ये टोकरी जा रही है। छत्रपति शिवाजी की पूरी नजर उस पे थी कि कौन पहरेदार कब आ रहा है, कौन पहरेदार कब जा रहा है, ये टोकरियाँ कितने बजे जा रही है, टोकरियाँ कितने बजे आ रही है, मुगल दरवाजा कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, सब कुछ छत्रपति शिवाजी नोटिस कर रहा है। ठीक है। तो उसमें से ही एक दिन अगस्त 1666 में कि एक दिन भी ऐसे ही टोकरियाँ आई, और जब टोकरियाँ गई उसके बीच पूरी घटना घट गई। अब छत्रपति शिवाजी को मिलने का टाइम हुआ तो कोई उनका मंत्री मंत्री आया होगा मुगलों का, तो उन्होंने देखा कि छत्रपति शिवाजी हाजिर ही नहीं है, मतलब है ही नहीं उधर, छत्रपति शिवाजी और उनके जो साथी थे उधर है ही नहीं। तो भाई पूरे मुगल जो किला था उनका आगरा का, उसमें हड़बड़ी मच गई, भाई ये क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी कहाँ गए। फिर पता चल गया कि छत्रपति शिवाजी यहाँ से निकल गए। तो वो लोग ना, उन्होंने क्या किया कि कुछ औरंगजेब ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा कि भाई जाओ ढूंढो छत्रपति शिवाजी को, कहाँ से भी ढूंढ लाओ। अब छत्रपति शिवाजी निकल गए, और उन्होंने सीधा रास्ता चुनने की बजाय जंगलों, पहाड़ों और छोटे छोटे गांवों से निकलने का मतलब बनाया योजना। मुगल सैनिक ढूंढ तो रहे थे, पर छत्रपति शिवाजी महाराज हर कदम पर उनसे, मुगलों से एक कदम आगे थे। अब धीरे 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 दिन बीतते गए, आगरा से दूर होते जा रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथी, धीरे धीरे अपने स्वराज्य की ओर बढ़ रहे थे। मतलब लंबा रास्ता है ना, तो टाइम लगेगा जाने में। तो अब खतरा धीरे धीरे दूर हो रहा था क्योंकि वो अपने स्वराज्य की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे धीरे धीरे करके अपने स्वराज्य में वो दाखिल हो गए।
उन्हों की प्रजा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। फिर वो अपने किले में चले गए, मतलब अपने किले तक पहुंच गए, अपने स्वराज्य तक। राजगढ़ उनका उस वक्त स्वराज्य था, तो उधर पहुंच गए। फिर ऐसे ही छत्रपति शिवाजी ने एक अपनी बहादुरी से एक बड़ी योजना बनाई, और ये योजना आज तक एज ए मिस्ट्री देखी जाती है। फिर उनके 3-4 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। फिर उनने रायगढ़ को अपनी राजगादी बनाया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों पर आक्रमण करके वो जो किले थे पुरंदर और उसके साथ जो जो किले उन्होंने हड़पे थे मुगलों ने, वो वापस पा लिया। और फिर उनका जो शासन था वो आगे बढ़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो यही छत्रपति शिवाजी महाराज की एक गाथा थी। लाइक करो, कमेंट करो अगर पसंद आया हो तो। ऐसे वीडियो देखने के लिए आगे आओ, हमारे साथ जुड़ो। बस यही, थैंक यू।